हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस एक नया टॉपिक जिसको आपने अब तक सुना ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं है और आई थिंक तुम लोग फर्स्ट टाइम इसको सुनोगे। टॉपिक का नाम है आज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो जो आपकी क्लास का यानी कि क्लास 11 का आपका चैप्टर नंबर 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो उस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे, उसका थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बता दूंगा इसकी 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें लिमिट को लेकर के बात कही गई है, उसमें उसको लेकर के उसमें थोड़ा सा उसको स्टडी की गई है, क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को उसमें लिया गया है और जो 13.2 है उसमें आपको डेरिवेटिव्स को लेकर के बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स को। तो क्या है लिमिट और क्या सब चीजें हैं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज करो 3/3 है तो इसको अगर हम सोल्व करें क्या आ जाएगा, सब आराम से कर देंगे भाई, दोनों कट गए आ गया 1। ठीक है, अगर मैं कहूं 3/0 तो इसका आंसर क्या आएगा। सबको पता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर आपका 0 हो तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है यानी कि इंफिनिटी आता है। ठीक है, अगर ये 0 आपका ऊपर हो जाए यानी कि 0/3 हो जाए तो सबको पता है कि अगर न्यूमिनेटर आपका 0 होता है यानी ऊपर वाला पार्ट अगर आपका 0 होता है तो आंसर नीचे जाए कुछ भी उससे मतलब ही नहीं है भाई, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। सबको पता है ये बात, इसमें कोई शक की जो है गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि 0/0 तो क्या होगा इसका आंसर, तो कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें से कुछ तो कहेंगे कि मैम ऊपर वाला पोर्शन हमें पता है कि डिनोमिनेटर हमारा जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन यानी कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो 0 है, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 0। क्या आपका जो यहाँ लॉजिक लगा है वो ठीक लगा है। कोई कहेगा कि मैम नीचे वाला जो पोर्शन है आपका डिनोमिनेटर का वो 0 है, तो जब नीचे कुछ 0 होता है ऊपर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमें पता है कि नॉट डिफाइंड होती है यानी कि इन्फिनिटी होती है। ये ऑब्वियसली वो बात भी सही है। अब कुछ ये कहेंगे कि 0 से 0 कैंसिल, बच गया 1। अब सोचने वाली बात है, अगर हम इन लॉजिक्स को देखें तो ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें लॉजिक बिल्कुल हम उन लॉजिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा कंडीशन बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये चीज आ रही है। बट सोचने वाली बात यहाँ पर ये आ जाती है गाइस कि क्या किसी एक वैल्यू को यानी कि एक टर्म को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं क्या उसके इतने सारे आंसर हो सकते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चलते हैं कि जैसे अगर 2/4 है, मैं इसको सोल्व कर रही हूँ तो सोल्व करके क्या आएगा 1/2, एक ही तो आएगा ना, कोई एक ही तो नंबर आया मेरे निकल के। यहाँ कितने आ रहे हैं 1 2 3, ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ऐसी फॉर्म होती है ना गाइस यानी कि 0/0, ठीक है, इन्फिनिटी, ओके, या 0 की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी में करेंगे या इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे, तो इस टाइप की जो आपकी फॉर्म होती है ना इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, ये आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म इनको हम कहते हैं, या इनको आप इनवैलिड भी कह सकते हो, इनवैलिड फॉर्म यानी कि इनडिटरमिनेट मतलब जिसको हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते, ये वो फॉर्म हो गया आपकी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये लॉजिक यहां काम नहीं करता। आई बात समझ में। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वो यही सब चीजों को यहाँ पर हमें सिखाता है कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे, वहां आपकी लिमिट काम करेगी, वहां आपको लिमिट से हम उसको सोल्व करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में जो है सिर्फ और सिर्फ ये ही आता है 0/0, ये वाली फॉर्म आपके उसमें नहीं है। ये सब आपका आप इन सब चीजों को हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ जो है अगर हम 11th की ही बात करते हैं तो सिर्फ ये 0/0 आपको फॉर्म, सिर्फ इसको चेक करना है और आगे आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते जाना है। तो अब समझते हैं कि ये जो है क्या है। अब थोड़ा सा देखते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूंगा मैंने ले लिया x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है। अब मैं इससे बोलूं कि भाई इसको डिटरमाइन करो, इसको सोल्व करना है आपको एट x=2 पे, सॉरी 2 पे नहीं करते अभी हम करेंगे इसको 1 पे। सब निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा, आप रखो इसमें 1, तो 1 - 4 अपॉन 1 - 2 यानी कि -3 अपॉन -1, इट मींस 3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगर हम x=2 रखें इसमें, अगर इसमें हम x=2 रखें तो क्या होगा, रखो वैल्यू कितना निकल गया 4 - 4 अपॉन 2 - 2, इट मींस 2 - 2, 0/0, ये बन गई भाई ये वाली आपकी फॉर्म। अब इसको
कैसे सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, ये डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। अब बात क्लियर हुई है गाइस? तो कैसे करना है उसको भी देखते हैं, लेकिन चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में फिर भी इसको दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, जब हमारी ये फॉर्म बन जाती है तो हमें करना क्या है, हम क्वेश्चंस को दो तरीके से सोल्व करेंगे। क्या इसमें मतलब दो सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंप्लीफाई, ठीक है ना, सिंप्लीफाई। दूसरा आपका आता है आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है, यानी कि ये दो आपकी यहां चीजें यूज होंगी। अब क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं, देखो ये सिंपली जो सिंप्लीफाई आपका ये कहां यूज होगा, मोस्टली ये आपका पॉलिनोमियल्स में यूज होगा, पॉलिनोमियल्स में यूज होगा। और जो आपकी आइडेंटिटीज हैं ये वाला मेथड आप कहां यूज करोगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे ना आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे जैसे साइन कोस थीटा टेन, है ना, इन सब में यहाँ आप आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। और अगर आपका पॉलिनोमियल बनता है तो आप वहां उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कि जितना आप उसको सोल्व कर सकते हो उसके बाद। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, अब मेरा x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर मेरी वैल्यूज क्या आ गई थी 0.0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये फॉर्म आनी नहीं चाहिए, मतलब कहने का ये हुआ कि इससे अगर ये आपका बनता है तो मतलब क्वेश्चन तो सही है बट कुछ गड़बड़ है अंदर कहीं ना कहीं, उस गड़बड़ को ही हमें चेक करना है और फिर से हम वैल्यू रखेंगे, तब देखना ये फॉर्म नहीं आएगी। तो क्या गड़बड़ वो हमें सही करनी है, वो दो हमारे पास मेथड होंगे। एक तो सिंप्लीफाई तरीके से किसको करेंगे, जो पॉलिनोमियल होगा, और अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आएगा तो उसको हम आइडेंटिटीज का यूज करके उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे इसको तो इसलिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, पॉलिनोमियल है एक हमारा, तो क्या करेंगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो अभी मैंने 2 रखा था तो मेरा 0.0 आएगी वैल्यू, है ना, नॉर्मल मगर इसको डायरेक्ट रखा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कैसे करेंगे, देखो इसको ये मेरे पास यहाँ पे देखो आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस की 2। तो ये आपका अगर ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस की 2 x प्लस की 2 अपॉन x माइनस की 2, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब रखना जरा आपका वैल्यू क्या बची है, x प्लस 2 बचा है ना। अब इसमें अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूं तो क्या आ गया आपका 4 नहीं आ गया, आई बात समझ में। यदि मैंने इसको सोल्व किया तो वही चेंज हो गया और आपका आंसर 4 आ गया, बट आपने चेंज नहीं किया तो आपका आंसर क्या आ रहा था 0/0, यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आपकी आ रही थी जिसको आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हो, उसे सोल्व आप कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ हमें यही करना है, यहाँ हमें यही काम तो करना है कि क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा चलिए अगर हम बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट को हम लिखते कैसे हैं, उनकी व्हाट इज द लिमिट। अगर हम कहें लिमिट को देखो हम लिखते कैसे हैं, लिमिट को मोस्टली हम LIM करके लिखते हैं लिमिट, और जिस पर जैसे यहाँ मेरी x इक्वल टू 2 पे मुझे निकालना था, है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखूंगी, अगर मुझे लिमिट में लिखना है, लिमिट में ही आएंगे वो ऑब्वियसली आपके, तो कैसे लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 ना लिख करके उसको लिखेंगे x टेंस टू 2, इसको क्या बोलते हैं हम टेंस टू, क्या बोलते हैं इसको हम टेंस टू या अप्रोचेस टू, क्या कहेंगे इसको अप्रोचेस टू। ओके गाइस, इनकी इस एरो को हम क्या कहते हैं टेंस टू, लेकिन नॉर्मली हम अप्रोचेस थोड़ा लंबा हो जाता है तो हम लोग नॉर्मली सभी मोस्टली जो है यूज क्या करें उसको टेंस टू हम इसको बोलते हैं, तो मैं भी यहाँ पर टेंस टू का यूज करने वाली हूँ, ठीक है। ये लिमिट आ गई आपकी, इसको मैंने बोला, मैंने आपको समझाया कि लिमिट आप कैसे लिखेंगे। दूसरी बात है कि लिमिट जब आती है ना तो वो कंडीशन को क्रिएट एक कंफ्यूजन पैदा करता है, क्या कि उससे पहले आपका लिखा रहेगा इफ अगर आपका x टेंड टू 2 है तो वैल्यू क्या होगी, है ना, समझ आ रहा होगा आपको मैंने क्या चीज आपको बोली है कि यहाँ तो आपको सिंपल सिंप्लीफाई था, बट अगर लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो वो उससे पहले तो आपको लिफ लिखा रहेगा। अभी आपको चेक करना है कोई क्वेश्चन आपको, इसका मतलब यही है कि अगर ये वैल्यू है तो क्या होगा, तो आपको कंडीशन निकालनी है। तो कंडीशन अगर मैं इधर मैंने आपको डायरेक्ट किया था, लेकिन ये लिमिट में आएगा क्वेश्चन ऐसा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे आएगा वो इफ लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन x माइनस के 2। अब बना ये लिमिट वाला तुम्हारा क्वेश्चन, ये तो मैंने तुम्हें एक नॉर्मल सा समझाने के तौर पर मैंने इन सब चीजों को किया था। तो ये आया, अब क्या करना है हमें, अब हमें बस वही जो हमने नीचे किया है इसको हम रखा, नहीं हुआ तो अब कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो लिमिट तब तक ये आपकी रहेगी, ये लिमिट को हम जब तक लिखते रहेंगे तब तक हम x की वैल्यू उसमें पुट अप ना करते, उसके पहले तक हम इसको लिखते रहेंगे। तो अभी तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे x माइनस की 2 x प्लस की 2
अपॉन x माइनस के 2। अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी इसलिए मैंने ऑलरेडी लिमिट x टेंड टू t लिखी, 2 लिखा है, तो यहां से आपका कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या बचता है, लिमिट x टेंड टू 2 x प्लस के 2। अब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे, अब आप वैल्यू रखोगे, तो जब वैल्यू रखोगे आप क्या बन जाएगा आपका, अब बनेगा सीधा, आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 + 2 = 4। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिमिट को पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इसकी। तो चलिएगा थोड़ा सा एग्जांपल्स को भी हम इसमें लेकर के चलते हैं, उससे हम और अच्छे से इनको समझेंगे कि क्या क्या स्टेप होंगे, कैसी फॉर्म आएंगी, और अगर आई तो उसको सोल्व करेंगे। अब एग्जांपल्स को कुछ देखते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। क्या, जैसे पहला इन्होंने बोला कि लिमिट x टेंड टू 1, देखो क्या बोला इसको, टेंड्स टू। मैंने बोला कि मैं यहाँ टेंड्स टू का यूज करूंगी, मैं यहाँ अप्रोचेस का यूज नहीं करने वाली हूँ। ओके, तो लिमिट x टेंड टू 1 ये दिया। इन्होंने बोला कि लिमिट x इक्वल टू 1 पे फाइंड करो क्या हुआ इसकी वैल्यू। तो क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में रखते हैं वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, देखो लिमिट की वैल्यू ये तो डायरेक्ट, इसको देखो सिंपलीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो रखेंगे जब यहाँ वैल्यू, क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले, लिमिट x टेंड टू 1 x क्यूब माइनस के x स्क्वायर प्लस की 1, तो क्या हो जाएगा, बस सिंपल x इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 1 की क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, तो कितना होगा आपका 1 ही तो बच जाएगा ना सब चीजें। ये लो ये गया, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। अच्छा चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, इसने बोला है लिमिट x टेंड टू 3 x प्लस 1। अब देखो यहाँ मेरी वैल्यू डायरेक्ट ये आ गई, एक डिटरमिनेट वैल्यू आ गई ऑलरेडी। इंडिटरमिनेट तो नहीं, 0/0 की फॉर्म में ऐसे कुछ हमारी कंडीशन है बनी नहीं, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आगे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो फॉर्म यहाँ बन जाती 0/0, तो फिर मैं मेथड्स लगाते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं अगर पॉलिनोमियल है तो, और अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम आइडेंटिटीज लगाते हैं। और अच्छा, आइडेंटिटीज के बारे में अगर हम आइडेंटिटीज की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज क्या होती है गाइस, ऐसा कुछ होता है कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू को 1 रखेंगे अगर कोई कंडीशन होगी, बाकी है ना। और ऐसी लिमिट x टेंड टू 0 पे tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से आपकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक, जब हम फंक्शन को करेंगे ना गाइस, तो तब वहां पर हम इनको अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उनको अच्छे से। तो यहाँ फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ पॉलिनोमियल की बात हो रही है, तो पॉलिनोमियल में इसको देखो करना कैसे है, आप या तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दो, या आप इसको सिंपल सोल्व भी कर सकते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई करके उसको तब भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आपकी मर्जी, आपको जैसा चाहे कर लो। तो मैं अंदर वैल्यू रख रही हूँ, तो कितना आ जाएगा आपका 3 और 3 प्लस के 1, यानी कि 3 × 4 इट मींस 12 आ गया। डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधा हमारा सोल्व हो रहा है। चलिए लिमिट x टेंड टू माइनस के 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस 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 कितनी बार है आपका, 10 बार है। ओके, 10 टाइम्स है आपका। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए इसको भी करते हैं। देखो सीधी सी बात है, लॉजिक समझना है आपको। क्या समझना है, जब आप x की वैल्यू माइनस के 1 रखेंगे इसमें, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 पे तो कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। जितनी भी आपके ओड होंगे, पावर अगर आपकी ओड होंगी, उसकी वैल्यू माइनस के 1 आएगी। सिंपल सी बात है भाई, -1 है, अगर इसका स्क्वायर रूट तो 1 आएगा, और मैं माइनस की क्यूब, अगर इसकी क्यूब करते तो माइनस के 1 आएगा ना। अगर इसकी पावर आपकी इवन है तो भी सिर्फ प्लस ही बैठेगा, और अगर आपका इवन है, ओ सॉरी ओड है, तो आपका माइनस में बैठेगा। 1 है, 1 में तो कुछ होगा ही नहीं, बस प्लस माइनस के झंझट होगा। कोई और 1 से अगर आपका कोई और नंबर होता तो वहां उसकी पावर बढ़ जाती है ना, प्लस माइनस का वो ही रहता सिस्टम जो मैंने यहाँ आपको बोला है। तो यहाँ अगर हम इवन अगर पावर आ जाएगी तो उसकी वैल्यू प्लस के 1 होगी, है ना। पावर का तो कुछ यहाँ फर्क पड़ने वाली 1 पे। तो जब x में मैंने वैल्यू रखी -1, तो आपका ओड है, इसका मतलब माइनस के 1 आ जाएगा, तो है ना, डायरेक्ट करते हैं इसको माइनस के 1। जब यहाँ रखेंगे प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया, प्लस के 1। ऐसे ही चलते चलते आपका ये 10 बार हो जाएगा, आपका ये 10 बार। चलो करते हैं अभी, ऐसे ही करते करते ये आपका 10 बार तक बैठेगा। ठीक है, अभी लास्ट का मुझे भी नहीं पता क्या बैठेगा, प्लस बैठेगा या माइनस। अब इसको थोड़ा सा हम चेक करते हैं क्या है। देखो 1 तो हमारा 1 ही रहने वाला है, वैल्यू सिर्फ इसमें रखी जानी है, इसमें रखी जानी। क्या करेंगे, आपकी कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 10। अब 10 का मतलब क्या हुआ, इन 10 नंबर्स में से 5 तो आपके ऐसे होंगे जो और पावर्स होंगी, और 5 आपकी ऐसी होंगी जो इवन पावर होंगी। आई बात समझ में, यानी कि 5 बार आपका -1 -1 -1 -1 आएगा, और प्लस ऐसी 5 बार आपका 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, +1 +1 +1 +1 आएगा, 1 2 3 4, है ना। तो जब 5 आएगा तो सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्ट मैंने बताया आपको सारे
क्या हो जाएगा आपके, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा आपका ये 1 बचेगा, क्योंकि इसमें तो वैल्यू ऑलरेडी 1 है ही, रखना में इसमें है, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग और उस पर थोड़ा सा करते हैं, वैसा क्वेश्चन लेते हैं जिसका हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन अब हम लेंगे। अब देखिए जैसे एग्जांपल्स आपके पास है तो देखते करते हैं, इसमें इसलिए बोला है कि ये आपको क्वेश्चन दिया है, अब पहले आपको तो चेक करना है, आपको पहले चेक करेंगे आप कि वैल्यू अगर आपकी 0.0 आ रही है तब आप इसको कुछ और मेथड लगाएंगे जो मैंने आपको बोला था, नहीं आ रहा है तो आप सिंपल इसको करेंगे ही करेंगे, सिंपल आप पहले चेक करना है इसको। तो पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, चेक फॉर्म 0/0 है या नहीं है। तो चलिए करते हैं, क्या करते हैं, इसमें मैंने लिमिट रखा, आपका मैंने लिमिट रखा, तो लिमिट रखें क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 100 इज इक्वल टू इनकी 1 + 1 इनकी 2 ही आ जाएगा, 2/101। तो भाई ये तो आपका आंसर आ गया सीधा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो डायरेक्टली तो आपका फॉर्म में बना ही नहीं 0.0 के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है इसको पहले हम चेक करेंगे, चेक 0/0 फॉर्म। ओके चलो रखो, रखते हैं 2 की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, ये बन गया आपका, यही कर देते हैं इसको 8 माइनस के कितना हो गया 4 यानी कि 4 16 हो गया, और प्लस के 16 ओह सॉरी प्लस के 8 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस के 4, लो भाई तो बन गया आपका क्या 0/0 फॉर्म बन गया। अब क्या करना है, अब ऐसी क्वेश्चन की मुझे तलाश थी तो मैं उसमें ही थी, थोड़ा सा बन जाए ऐसा तो कुछ हो उसमें ऐसा क्वेश्चन के कुछ हाँ करना पड़े हमें। तो ये वाली फॉर्म बन गई यहाँ पे, इसका मतलब क्या, मैंने चेक किया तो ये फॉर्म बन गई, इसका मतलब अब क्या करेंगे, इट इज ए क्या है आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके क्या करेंगे इसके लिए, देखो क्वेश्चन उतारना पड़ेगा हमें, x टेंड टू 2 x की क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x अपॉन x स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है क्या करना है, देखो मैं इसको सिंपलीफाई करना है, मुझे जितना हो सकता है मैं इसको सोल्व कर लूं कि उससे आगे सोल्व ना हो, बस फिर वैल्यू रखनी बाकी रह जाए, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरे को दिख रहा है x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, आपको भी दिख रहा है, तो जब x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैं क्या ले सकती हूँ यार, x को कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ले लो बस, सोचना तो इसमें कुछ है ही नहीं। x टेंड टू 2 मैंने लिया, x कॉमन तो रह गया x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 अपॉन x माइनस के 2x प्लस के 2, देखो डायरेक्ट मैंने कर दिया, समझ में भी आ गया होगा, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग गई है स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर वाली, तो एक बार जुड़ गया एक बार आपका माइनस हो जाता है। चलिए अब आप इसको क्या करेंगे, इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा, तो जब फैक्टर करेंगे लिमिट, अभी तक हमने लिमिट रखी नहीं है, अभी तक हमने वैल्यू रखा नहीं है x का, इसलिए लिमिट हमें लिखना पड़ेगा, जब तक हम लास्ट कंडीशन तक नहीं पहुंचे, मतलब रखने से पहले तक हमें लिमिट को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ अब हम वैल्यू रखेंगे, सॉरी वैल्यू नहीं रखना है, फिर इसको सोल्व करना है, तो सीधा मेरे को दिख रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x और x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस के 2 और x प्लस के 2, तो यहाँ से इसका ये कैंसिल हो गया, आपका जो क्वेश्चन बन जाता है क्या बन गया x टेंड टू 2 x अपॉन x प्लस के 2। अब रखेंगे वैल्यू, अब हम रखेंगे वैल्यू, देखो मैंने वैल्यू रख के देखा था तो मेरा 0.0 आ था, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को मिटाना है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म से डिटरमिनेट हो जाए, तो मैंने वही गड़बड़ को मैंने थोड़ा सा हेरा फेरी की, इसमें कुछ भी मैं तिड़ंग लगाऊं, प्लस करूं, माइनस करूं, कॉमन लूं, डिवाइड करूं, कुछ भी करूं, करने के बाद मेरा उसको आंसर आ जाता है, और उसके बाद हम इसमें वैल्यू रखेंगे। जब हम वैल्यू रखेंगे अब देखते हैं इसको क्या बनता है या नहीं बनता, अगर बनता, वैसे वो आपकी कंडीशन बनेगी नहीं, वो कंडीशन आपकी हायर एजुकेशन में आ जाती है, बीएससी में, इंजीनियरिंग में, वहां जाकर के आता है सब चीजें। तो चलिए अब इसकी मैंने वैल्यू रख देनी है, जब मेरे को वैल्यू रखनी है तो अब ये लिमिट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैल्यू रख दी है ना, तो उसकी जो बाउंडेशन थी वो खत्म हो चुकी है। रखने के बाद कंडीशन क्या बनेगी, सीधा हमारा सिंपल क्वेश्चन बनेगा 2/2 प्लस के 2 यानी कि 2/4, इट मींस 1/2। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई है इसकी क्या निकल के आई है 1/2, और एक इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, हमने इसको कन्वर्ट किया डिटरमिनेट फॉर्म में, एक डिटरमिनेट फॉर्म में, उसमें हमने वैल्यू रखा, रखने के बाद उसको सोल्व किया तो बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि लिमिट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, अगर आपके पास दो फंक्शन गिवन है, सपोज करो आपके पास गिवन फंक्शन है कुछ, क्या एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन आपके पास gx है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कि आपको इसमें लिमिट दिया है, आपको गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू a और fx प्लस gx, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे,
सोल्व करने का तरीका क्या है, ये लिमिट आपकी अंदर लग जाएगी, यानी कि कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a fx प्लस लिमिट x टेंड टू a आपका सॉरी gx। अब लेते हैं प्रॉपर्टी 2, प्लस की बात थी, अगर आपका कंडीशन कुछ ऐसे हो कि x माइनस के a fx माइनस की gx, तो ये क्या होगा, आपका लिमिट अंदर पहुंच जाएगा, सेम प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपका गाइस, माइनस आ जाएगा, यानी कि fx और माइनस की लिमिट x टेंड टू a gx। थर्ड आपका आता है किस पे, अभी प्लस हो गया माइनस हो गया, अब आपका आता है मल्टीप्लीकेशन पे, तो मल्टीप्लीकेशन पे भी होगा, डिवाइड पे भी होगा, सब पे ऐसे ही होगा। तो चलिए देखते हैं, fx डॉट आपको दिया है gx, तो कैसे करेंगे, मल्टीपल आ जाएगा, बस प्रोडक्ट लग जाएगा बीच में, यानी कि लिमिट x टेंड टू a और fx डॉट लिमिट x टेंड टू a gx, ऐसे बन जाएगा। वैसे मोस्टली जो ये वाली फंक्शन होगा ना आपका, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि वहां आइडेंटिटीज बनेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे भी ना। अच्छा, बहुत सारी बातें गाइस जब हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी, तो कुछ बातें तो आपको नई नई वहीं से पता आपको लगेगी, ठीक है। यहाँ पे ये अभी क्वेश्चंस नहीं होगा, जब तक कोई चीज प्रॉब्लम हमारी क्रिएट नहीं होती, जब तक हम प्रॉब्लम्स को लेते नहीं है, क्वेश्चंस को हम लेते नहीं है ना, तो तब तक नहीं होती है। चलिए अब आगे क्या आता है आपका, फोर्थ में आ गया भाई, अगर आपको दिया है डिवाइडेशन के फॉर्म में, यानी कि लिमिट आपको दिया है लिमिट x टेंड टू a और दिया है fx अपॉन gx, ऐसा कुछ फंक्शन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड टू a fx, अलग अलग कर लो एकदम ऐसे, लिमिट x टेंड टू a gx, तो आप इसको ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चौथा फिफ्थ क्या होगा आपका, फिफ्थ में देखिए, अगर आपको फंक्शन कुछ ऐसा दिया हो, लिमिट यानी कि इस फॉर्म में अगर हो कि लैम्डा fx, तो क्या करेंगे, लैम्डा मतलब एक आर्बिट्रेरी नंबर है आपका, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी हो सकता है, a b c d, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है लैम्डा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपका वेरिएबल ये एक्स वाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जिसका ये नंबर देगा ना, यानी कि जिसमें हमें वैल्यू रखनी है वो आपको इसमें गिवन नहीं होगा लैम्डा में। अब सपोज करो x टेंड टू a है, यानी कि फंक्शन आपका x की फॉर्म में है, बट बाहर आपका यहाँ a दे दिया, a और कुछ फंक्शन दे दिया उन्होंने कि x स्क्वायर माइनस की 2 अपॉन 2, तो इसमें जब आप लिमिट लगाओगे ना गाइस, तो a तो आपका बाहर आ जाएगा, देखो इसको अगर हम करें तो लैम्डा बाहर आ जाएगा और लिमिट आपका अंदर चला जाएगा, जहां लिमिट वाली कंडीशन लगती होगी, इसमें तो लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। अब देखो इसको अगर मैं करूं तो इसको तो मैंने ऐसे लिखा था, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, a तो आपका बाहर आ जाएगा और लिमिट किसमें चली जाएगी आपकी, लिमिट x टेंड टू a x स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन 2, ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, बस फिर हम इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू रख के जो भी कुछ आएगा आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है तो आप आगे सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और अगर नहीं बनती है तो आपका आंसर यही। एक प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है गाइस, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि अगर n आपका कोई इंटीजर है, क्या है आपका, ये इंटीजर है, और आपको मिला है लिमिट x टेंड टू a, लिमिट x है ये, x टेंड टू a और x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ऐसा कुछ आपका फॉर्म आ रहा है, तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, n a की पावर n माइनस के 1, ये होगा आपका। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, चलो यहीं पर समझ में तब आएगा, जैसे सपोज करके एग्जांपल हमें दिया है कि लिमिट आपको दिया है x टेंड टू 1 ले लेते हैं चलो, और x की पावर 15 माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1, अब सपोज करो ऐसा कुछ दिया, या यहाँ कुछ भी ले लो, चलो आप 10 ले लो, हमने कुछ भी लिया, इसको मुझे सोल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो डिवाइडेशन वाला लग जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कहाँ गया, ये वाला एग्जैक्टली बिल्कुल लग जाएगा, बट अब यहाँ हम कर सकते हैं उसको, और करेंगे हम, वो भी करेंगे काम, हम वो ही करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्योंकि x की पावर देखो ना 15 जा रहा है, x की पावर 10 जा रहा है, तो ना तो ये कटेगा ना ये सॉल्यूशन होगा, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, तो हम लिमिट को कैसे कर सकते हैं। अच्छा मैं अगर इसमें भी कर दूं ना, तो इसमें अगर मैं कर दूं ना तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, चलो करते हैं इसको एक बार, अगर मैं इसको करती हूँ ना ऐसे, तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, कैसे करो अलग, तो ये आपका अलग बन गया, डिवाइड करके हाँ डिवाइड करके आपका बन जाएगा क्या, हमने अलग अलग कर दिया, तो ऊपर वाला आपका क्या बन गया, ऊपर वाला आपका 1 माइनस के 1 और नीचे वाले 1 माइनस के 1 क्या बन गया, 0/0, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, तो होगा ही नहीं ना, तो ये मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके गाइस, तो क्या करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, हमें देखो इसको कुछ दिमाग से हमें कल से काम करना पड़ेगा, क्या
तिकड़म फिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको मुझे इस फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। देखो जरा नीचे क्या लिखा, x माइनस ए और यहाँ भी x माइनस ए। अगर यहाँ x माइनस 1 है तो मुझे x माइनस 1 को मैंने फोकस किया है। अगर यहाँ मुझे x माइनस 2 होता, अभी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, ये तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ x माइनस ए है तो यहाँ भी x माइनस ए है, तो मुझे ऐसी फॉर्म उसको बनानी पड़ेगी। मैं क्या कर सकती हूँ, यानी कि x माइनस ए क्या है आपका 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसी वाली फॉर्म को यानी x माइनस ए और a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, यानी कि x माइनस 1 को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कर कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका हमें मिल गया। क्या मिलेगा कि मैं इसको अलग कर दूं, देखो ये, और इसको मैं अलग कर दूं तो कुछ फॉर्म इसमें जा रहा है, करते हैं। तो क्या बन गया आपको, ये लिमिट x टेंड टू 1 x 15 माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1 डॉट नहीं आएगा, हाँ यहाँ डॉट नहीं आएगा, इसको मुझे इसके नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ आपका डिवाइडेशन आ जाएगा x की पावर 10 माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1। ये मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ इसकी कैसे आया, देखो मैं फिर से करती हूँ, चलो एक बार मैं करके दिखाती हूँ आपको कि x की पावर 15 था माइनस 1 अपॉन x की 10 माइनस की 1 डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, तो इसको तो अलग कर लो, पहले इसी को अलग कर लो आप, तो x की पावर 15 माइनस की 1 अपॉन x माइनस की 1, ओके। नीचे यहाँ क्या है, नीचे क्या है आपका ये x की पावर 10 माइनस की 1, और ये इसके नीचे ले आओ घुमा करके, ये इसके नीचे ले आओ, तो देखो जरा ये डिवाइड ये, तो मैंने वही तो किया, ये डिवाइड ये, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। इसको सोल्व में क्या करना है, देखो ये क्या बन रहा है आपका x 15 माइनस 1 अपॉन x माइनस के 1, सेम प्रोसेस है। यहाँ n की वैल्यू मैंने देखी इस वाले क्वेश्चन में, ये गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे करना है। अभी लिमिट हमारी प्रॉपर नहीं लिया ना हमने, लिमिट हमने प्रॉपर नहीं लिया, अब लिमिट आपको मुझे क्या लेना पड़ेगा, लिमिट अंदर करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड टू 1 x की पावर 15 माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1 डिवाइड लिमिट x टेंड टू 1 क्या बन गया आपका x की पावर 10 माइनस के 1 अपॉन x माइनस के 1, यानी ये एक पार्ट हो गया और आपका ये एक पार्ट हो गया। अब क्या करना है आपको उसमें, देखो चेक करो कि ये वाली फॉर्म बन रही है आपकी x की पावर 15 माइनस 1 x माइनस 1, ओके। क्या लिखेंगे इसको, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 15 है, कितनी है 15 है, तो क्या बन गया इसकी वैल्यू डायरेक्ट n a की पावर n माइनस की 1, यानी कि ये आपका क्या बन गया 15, और a कितना है आपका 1 है, और 1 की पावर कितना है आपका n माइनस के 1, n कितना है आपका 15 माइनस के 1, आई बात समझ में। तो इसका आंसर तो ये आ गया डिवाइड, इसका कितना आ जाएगा n कितना है आपका 10, a कितना है आपका 1 की जगह यहाँ मैंने 1 क्वेश्चन में, चलो ठीक है मैंने 1 लिया है, लेकिन आपकी जगह 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 है ना, कुछ भी हो सकता है, 1 मैंने लिया, और अब आएगा n माइनस के 1, n कितना है आपका 10, तो 10 माइनस के 1, आई बात समझ में, यानी कितना निकल गया आपका ये। अब 1 की पावर कुछ भी होती रहे भैया, वो तो 1 ही आएगा, तो ये तो आपका आ गया 15 डिवाइड, ये कुछ भी होता रहे 1 ही आएगा, तो ये तो 10 हो गया, तो यानी कि 15 अपॉन 10, कटिंग जब इसको हम करेंगे सोल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि 3/2 आ जाएगा, 3/2, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका 3/2, ऐसे सोल्व होगा। ओके गाइस, रिपीट करूं फिर से एक बार कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने इसको देखा जब मेरे पास क्वेश्चन इतना था, मैंने इसको रख के देखा x की वैल्यू 1, आपने बोला कि मैम ठीक है हम लोग डिवाइडेशन वाला यूज को अलग अलग कर देना लिमिट, ठीक है चलो करते हैं भाई, लिमिट हमने अलग अलग किया, फिर मैंने इसको लिमिट रखा, फिर मैंने लिमिट रखा, जब मैंने लिमिट रखा तो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, 0/0 बन गया। अब 0/0 तक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा अलग फंडा बनेगा उसका, तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा एक ऐसी फॉर्म में कि वो डिटरमिनेट बन जाए। तो मैंने क्या करना है, उसको ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा कि यार ये भी तो एक थ्योरम थी, एक मैंने उसमें एक टॉपिक एक चीज में हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, तो मैंने इसको कोशिश किया कि मैं इसको इस फॉर्म में बदल दूं। अब मैंने इस फॉर्म में बदलने के लिए जो नीचे था ना, मैंने ये x माइनस ये मैंने इसको ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद मैंने अलग अलग कर दिया सबको, बस अब करने के बाद ये सिचुएशन बनी, इसको मैंने इस फॉर्म में वैल्यू रखी, ये आ गई, इसको क्या ये बन गया, सोल्व किया, ये आ गया, बस निकल गया आपका।